और हम सबका मन और हम सबकी सोच, मन शरीर और विचार शरीर, बस ये दोनों बढ़िया जाए तो अपने आप पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, समय कैसा भी हो। आज हम इस चीज के ऊपर आगे जाएंगे, शुरू कर लेती हूँ। मन और इंद्रिय, ये दो शरीर की बातें ही चल रही है हमारी कितने वक्त से। उसमें खास करके आज हम ज्ञान और ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों के बीच का कनेक्शन देखेंगे। ज्ञान एक अलग चीज है और ज्ञानेंद्रिय एक अलग चीज है। आज मैं बेसिक यहीं से शुरू करूंगी। हमने ये सोच लिया ये दोनों चीज हमारी इस इंद्रिय से जुड़ी हुई है, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे कि ज्ञान और ज्ञानेंद्रिय ये दोनों क्या है। जैसे कि आप कोई कर्म कर रहे हो और कर्म पूरा मतलब खाना बना रहे हो और खाने में आज आपने पूरन पोड़ी बनाई, तो आपने जो पूरन पोड़ी बनाई उसके लिए जो इंग्रेडिएंट इकट्ठा किया, मतलब ये सारी चीज फिजिकल हुई। आपके सामने आटा भी है, आपके सामने दाल भी है, आपने उसमें गुड़ भी डाला और उसकी रोटी बनाई, मीठी रोटी बनाई, तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो पूरन पोली का हुआ। लेकिन जब आप उसे खाओगे, आप सब लोग उसे खाएंगे, तो खाने से जो आपके भाव होंगे, उसका जो मीठापन और उसका जो आपको स्वाद फील होगा वो अलग होगा। पूरन पोली खाना और पूरन पोली खाई हुई महसूस करना, मतलब कर्म अलग हो गया, भाव अलग हो गया, ये दोनों चीज अलग हो गई। बस इसी तरह हमारी ज्ञान और ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय ऐसी चीज है कि जिस चीज से हम ज्ञान लेते हैं तो उसकी फिजिकल एक्टिवनेस क्या है, उसका फिजिकल शरीर क्या है। आपकी सारी इंद्रिय, आपके सारे आंख, नाक, कान, जबान और आपका शरीर, ये 5 मिलके आपकी ज्ञानेंद्रिय हुई। मेरा सोचना, मेरा महसूस करना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, और ये सब सोचने, बोलने और ये सारा महसूस करके, पांचों चीज का उपयोग करके, अभी आप क्या कर रहे हो वही सोचो। अभी आप पांचों चीज का उपयोग कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, बराबर। आपने ज्ञानेंद्रिय का उपयोग हुआ, आपने चक्षुंद्रिय किया, फिर आपने श्रोतेंद्रिय का किया, बीच में कोई क्वेश्चन हुआ या कुछ मन हुआ, कोई बात बोलनी हुई, तो आपने रसनेंद्रिय का भी किया। तो पांचों इंद्रिय का उपयोग तो किया, लेकिन ये उपयोग कर लेने के बाद, जिस कार्य के लिए आपने उपयोग किया, उसके बाद वो कार्य का भोग कैसा महसूस हुआ। आपने जो कार्य किया है उससे आपको पॉजिटिव मतलब अच्छा आनंद मिला, या आपने जो भी कार्य किया उससे आपको दुख मिला, तकलीफ मिली, क्या मिला, वो जो महसूस है वो आप भाव कहोगे। और जो आपने किया, जो सारा, वो आप उसे कर्मेंद्रिय कहोगे। बराबर इसी तरह ज्ञान और ज्ञानेंद्रिय में यही फर्क है कि जो आप ज्ञान गेन कर रहे हो, जो नॉलेज आप पा रहे हो, जो आपके दिमाग में या ब्रेन में या आपके दिल में जो नॉलेज समा रहा है, जो आप पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो सकता है नेगेटिविटी भी हो। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ज्ञान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मतलब कोई ज्ञान लेने के बाद हम खुश होते हैं, कोई ज्ञान ऐसा होता है कि वो लेने के बाद हम दुखी होते हैं। आप दोनों चीज फील करोगे, आपको बोरिंग लगेगा। सब्जेक्ट देखो, हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। जैसे साइंस में आप जाओ, मेडिकल डॉक्टर बनो, तो बाकी सारी चीज अच्छी है, तो ऐसे ही वो शुरू में पशु के ऊपर जो चीरफाड़ होता है वो सबको अच्छा नहीं लगता, वो सब उसे बेर नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञान का कोई पोर्शन ऐसा होता है जो अच्छा नहीं होता, या पूरा ज्ञान ऐसा होता है जो हम अच्छा फील नहीं करते। तो ज्ञान में अच्छाई या बुराई दोनों चीज हो सकती है, लेकिन कर्मेंद्रिय में कुछ नहीं होता, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कर्मेंद्रिय वही है जो आपका प्रोसेस, कर्मेंद्रिय का मतलब हुआ आपका प्रोसेस, और ज्ञान का मतलब हुआ जो आपने गेन किया वो। अब दोनों चीज अलग हो गई। प्रोसेस पूरा फिजिकली हो रहा है, शरीर से हो रहा है, और ज्ञान जो आप गेटिंग कर रहे हो, आप पा रहे हो, वो आपका भाव, वो आपका संस्कार बन रहा है, वो आपके ब्रेन की ताकत बन रही है। आप कुछ सीख रहे हो, वो आपके लक्षण में जा रहा है, आपके संज्ञा में आपके संस्कार बन रहे ना। जैसे छोटे थे तब माँ बाप बोलते थे कि बड़ों पे पैर छुओ। आप जो पैर छूते थे
वो आपका कर्मेंद्रिय था, लेकिन उससे जो संस्कार बने, जो आज भी आपके अंदर ये संस्कार बरकरार है, वो है ज्ञान। इसी तरह ज्ञान और कर्मेंद्रिय का अंतर होता है। तो जो जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव ज्ञान ले रहे हैं तो अब क्या रिजल्ट, और हम अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट। पॉजिटिव अगर आप पहले क्या ले सकते हो, पहले हम ये सोचेंगे हम ले क्या सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज हम काम करना सोचे या नया किसी भी सब्जेक्ट में उतरना सोचेंगे ना, तो शुरू में हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, आपको उसकी आदत ना बनी हो, आपको वो सब्जेक्ट को फॉलो करने में या वो सब्जेक्ट को रिपीट करने में एक कंटाला जैसा महसूस हो। आप ये भी सोचो कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं। ये सब्जेक्ट जैसे हम अभी हमने जो शुरू किया है ना, वो सब्जेक्ट ऐसा लगा होगा शुरू में, बहुत लोगों को लगा हुआ ये क्या हम सुन रहे, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा। ऐसा होता है किसी भी नए ज्ञान के पीछे जब हम जाते हैं जिसके लिए हम आदी नहीं, शुरू में मेहनत बहुत करनी पड़ती। अगर हम मेहनत करने से अटक गए तो हम इसको कभी भी नहीं पा सकेंगे। और दूसरा होता है हमारे अंदर पहले के पड़े हुए संस्कार। आपको 100 बार वो रोकने की कोशिश करें। जो हमने पहले से जो बीज बोए हैं वो बीज ही कारण बनते हैं। मतलब कि हमने मान लो कि 35-40 साल में हमने एक एंजॉय की आदत लगाई है, पार्टी की आदत लगाई है, बैठो ताश खेलो, सब घुल मिल के बातें करो, घूमने जाओ, मॉर्निंग वॉक करने जाओ, इवनिंग वॉक करने के लिए जाओ, गार्डन में सभी इकट्ठे हो, किटी पार्टी में इकट्ठे हो, बातें करते रहो, है ना। सैटरडे संडे शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस में जाओ, तो ये पिक्चर्स देखने जाओ, ड्रामा देखने, ये सारी चीजें हमने अपनी रूटीन लाइफ में एक आदत बना दी। अब इन आदतों में से बाहर निकल के जब कोई नॉलेज की बात सुननी पड़ेगी ना, आपको 1 घंटा बैठ के सुनना पड़ेगा ना, हो सकता है शुरू में आप इसे बेर ना कर पाओ। जो कुछ घंटे बैठो, कुछ घंटे आप उठो, घूमो, कुछ घंटे डिस्कस, कुछ दिन मतलब 4 दिन बैठो, वापस 1-2 दिन इसमें से आप ब्रेक ले लो, वापस 4-5 दिन के बाद सोचो कि नहीं मुझे ये सुनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके सबकॉन्शियस में इसकी आदत लग जाएगी। क्योंकि कॉन्शियस आप रोज करोगे तो अपने आप बहुत जल्दी आदत पड़ जाएगी, लेकिन सबकॉन्शियस को समय लगता है। कॉन्शियस रोज करना है, पर कंटाला भी कॉन्शियस को ही है, सबकॉन्शियस को बिल्कुल कंटाला नहीं। सबकॉन्शियस में जाते जाते आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, उसके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। ये ध्यान ऐसी चीज है, अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई और आपको ध्यान से फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है। किसी भी कार्य में फिजिकल और मेंटल, उसको शास्त्र की भाषा में 2 शब्द का नाम दिया गया है, एक है द्रव्य, एक है भाव। आपको कहीं भी ये 2 चीज मिलेगी। द्रव्य का अर्थ हुआ शरीर, शारीरिक क्रिया या इंद्रिय। आंखें, मेरी आंखें द्रव्य है, लेकिन मैं जो देख सकती हूँ, देखने की चीज है, वो मेरे भाव हो गए। मतलब एक प्रैक्टिकल है, एक इनविजिबल। आप समझ रहे हो, एक विजिबल, एक इनविजिबल। ऐसे ही शरीर विजिबल है, लेकिन आप जो फील कर रहे हो वो इनविजिबल। तो आत्मा इनविजिबल है, शरीर विजिबल। हर एक चीज में 2 पोर्शन आएगा ही आएगा। कोई भी चीज आप अगर गुस्सा भी कर रहे हो, क्रोध भी कर रहे हो, उसमें भी 2 चीज। फिजिकली आपको कहाँ पे गुस्सा आ रहा है, आपके शरीर पे आ रहा है, आपके ब्रेन में आ रहा है, आपके आंखों में आ रहा है, दिख रहा है, और आपके बोलने के शब्दों में आ रहा है, वो विजिबल हुआ। लेकिन इनविजिबल, आप अपने दिमाग को जो डैमेज कर रहे हो गुस्सा करने के बाद, वो आपका इनविजिबल गुस्सा है। कभी कभी इंसान इनविजिबल ही गुस्सा करता है, विजिबल करता ही नहीं, सामने वाले को पता ही नहीं चलने देता कि उसको गुस्सा है। तो उसको गुस्सा तो है ही, लेकिन वो भीतर में दबा के बैठा है। ये तो बहुत खराब चीज है।
क्योंकि किसी भी चीज को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। आप कितना भी दबाओगे, अंदर दबाओगे, तो दबाने से तो स्प्रिंग की तरह जिस दिन प्रेशर आएगा सब खत्म हो जाएगा, और तब तक आप अपने ब्रेन को कितना डैमेज करोगे मालूम ही नहीं। आज आप ऑब्जर्व करोगे कि कितने कितने लोगों को यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिटिक अटैक, ये या फिर ब्रेन हेमरेज, ये सारी चीज आपको गुस्सा दबाने के कारण से ही मिली हुई चीज होती है। हाई प्रेशर भी, लो प्रेशर कम आता है, हाई प्रेशर ज्यादा आता है। क्योंकि आप जितनी बातों को, जितनी नेगेटिव थॉट्स को, जितने गुस्से को अपने भीतर दबाने की कोशिश करोगे, उसको बाहर नहीं आने दोगे जितना भी, उतना ही आपके फिजिकल पे, क्योंकि ये आपके भाव हो गए, गुस्सा आपका भाव हो गया। अगर आपके भाव में गुस्सा, विजिबल में गुस्सा, इनविजिबल में गुस्सा है, तो विजिबल में उसकी इम्पैक्ट होगी ही होगी। आज हम ये दो चीज कर रहे हैं, विजिबल इनविजिबल। ज्ञान है इनविजिबल, लेकिन कर्मेंद्रिय है विजिबल, ज्ञानेंद्रिय है विजिबल। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शरीर के ही पार्ट है, जिसके द्वारा आप एक नॉलेज को गेन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो आपके ब्रेन में। आपकी चिप्स जो ब्रेन में जो 1000 चिप्स है ना, उसमें वो स्टोर होता है। अभी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, उसमें से कौन कितना वर्ड स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, एक पिक्चर ऐसी होती है कि अगर हम इंटरेस्ट से देखें ना, तो उसकी पूरी स्टोरी हम 50 साल में भी नहीं भूल सकते। और अगर आपने इंटरेस्ट से नहीं देखी ना, तो आपको 4-5 दिन में ही आप भूल जाओगे आप क्या देख कर आए हो। ना आपको पिक्चर का नाम याद रहेगा, ना आपको उसके हीरो हीरोइन का, ना उसकी ओवरऑल स्टोरी याद रहेगी। तो ये होता है हमारा इनविजिबल पार्ट, जिसको हम ज्ञान कहेंगे, नॉलेज कहेंगे, हमारे संस्कार कहेंगे, आत्मा के ऊपर लगा हुआ ज्ञान। जितना ज्ञान आप ज्यादा गेन करोगे, और वो भी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। आपको पॉजिटिव नेगेटिव ज्ञान का पता कैसे चलेगा? पॉजिटिव ज्ञान क्या है, नेगेटिव ज्ञान क्या है? जो नॉलेज, जो बातें, वो बातें सीखने से या वो बातों पे अमल करने से हमारे आसपास का कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, बल्कि उसे आनंद मिले, बल्कि उसे खुशी मिले, तो समझना कि आपने जो ज्ञान गेन किया है वो सारा पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव चीज हमेशा आसपास के वातावरण को, आपको खुद को भी, और आपके जो भी आसपास की व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, तीनों को समझना है। इस बात को जरूर समझना, खाली एक चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देना। व्यक्ति मतलब आसपास की, हमारे आसपास के फैमिली की जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन है वो, फिर वस्तु भी, वस्तु का अर्थ पौद्गलिक वस्तु भी होती है, पानी, फिर हवा, ये सारी पौद्गलिक वस्तु है। वो भी आपके पॉजिटिव होने से, आप जो खाते हो, पीते हो, ये सारी वस्तुएं होती, अनाज, अन्न, दाना है, वो सारा वस्तु है। और उसके बाद है परिस्थिति। परिस्थिति भी पॉजिटिव कैसे होगी? तो जो फैमिली मेंबर या जो आप व्यक्तियों के साथ रह रहे हो, अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम, अगर उन लोगों ने आपसे शेयर कर लिया ना, तो उनके लिए ये चीज 101% श्योरिटी से मैं कहूंगी कि उनके प्रॉब्लम आप जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो सॉल्व कर सकता है। गुरु पूर्णिमा गई है, गुरु पूर्णिमा के लिए हम लोग मिले नहीं थे सब। एक बात मुझे बताना जरूरी है, वो मैं आज बताना चाहूंगी। चाहे गुरु पूर्णिमा निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिंदगी में हमें ऐसी पॉजिटिव व्यक्ति को गुरु रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? आपको समझना है इस बात को कि हमें ऐसी एक व्यक्ति गुरु के रूप में क्यों चाहिए। क्योंकि जब भी हमें कोई तकलीफ हो या हमें कोई प्रॉब्लम हो या हमारी कोई मुश्किलों के अंदर अगर हम फंस जाते हैं, हमें नहीं मिलेगा रास्ता,
क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है तो मेरे दिमाग, मेरा खुद का दिमाग मेरी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी सोच की वजह से इतना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में 50 चीज है सॉल्यूशन के लिए। प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन के लिए मैं 50 चीज सोचती हूँ, एक एरिया सोचती हूँ छोड़ देती हूँ, दूसरी सोचती हूँ छोड़ देती हूँ, तीसरी सोचती हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे लिए सही क्या है। अगर ऐसे समय में, ऐसी दुविधा में मैं अगर कोई निर्णय ले रही हूँ तो डेफिनेटली वो रॉन्ग जाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी मैं। इसीलिए अगर ऐसे समय में मैंने किसी और ऐसी व्यक्ति से इसका सॉल्यूशन मांगा, मैंने इसका डिसीजन मांगा कि भाई मुझे इस चीज के लिए आप कोई रास्ता बताओ, तो वो व्यक्ति ये प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं जिनसे पूछ रही हूँ वो इस प्रॉब्लम से बाहर की व्यक्ति है। अगर वो बाहर की व्यक्ति है तो उसको इस मेरे सारी प्रॉब्लम समझ के उसमें से रास्ता निकालने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हो सकती। वो स्टेबल है, उनका दिमाग स्टेबल है, वो अभी प्रॉब्लम से बाहर है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे संजोगों में अगर जिस व्यक्ति प्रॉब्लम में है उनका अगर कोई फिलोसोफर, गाइड या गुरु, फ्रेंड, ऐसा कोई अच्छा हो, आप समझ रहे हो, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आज के समय में ये जो 3 वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ गुरु। हम किसी फ्रेंड के पास या हमारे फिलोसोफर, हमारा जो अच्छा सोचने वाला है वो, या हमें अच्छे से गाइड करने वाला है वो, अगर ऐसे कोई व्यक्ति से अगर हम अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मांग रहे हैं तो जाहिर है कि आपने उनको अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बहुत अच्छी स्थिति पे रखा है, आपने उनको बहुत मान दिया है और आपको उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है। आप उससे से ही पूछने जाओगे जिसके ऊपर आप भरोसा करोगे, है ना। कोई काउंसलर के पास तो जाओगे नहीं कि जो 5,000 10,000 रुपया देके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। तो ऐसे समय में जो ऐसी व्यक्ति हो जो आपके भरोसे के लायक हो, आपके विश्वास के लायक हो, तो आप उसे जाकर अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर करोगे। और ये शेयर करना ही आपके सारी तकलीफों का अंत लाना बराबर है। आप निश्चिंत हो जाओगे इस बात से कि अगर मैंने इनको, ये मेरे गुरु जैसे हैं, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे गाइड है, मैंने अगर इनको मेरे सारे प्रॉब्लम बता दिए हैं तो अब मुझे इनमें से ये जरूर बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा सोचोगे ही सोचोगे, और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा ही। इसीलिए ऐसा कहा है कि जिंदगी में कोई ऐसी व्यक्ति को आप गुरु जरूर बनाओ, ताकि जब भी ऐसा कोई मौका आए तो आप उसमें से रास्ता निकाल पाओ, या वो आपके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से, बखूबी से वो सॉल्व कर पाए। यही कारण है कि हमें किसी ऐसी व्यक्ति पे गुरु तत्व का प्रमाण देना चाहिए, किसी ऐसी व्यक्ति को गुरु तत्व का मान देना चाहिए। संसार में 2 तत्व सबसे बढ़िया माना गया है, जिसको हम मानेंगे सुपीरियर। ये 2 तत्व ऐसा है, उसमें सबसे पहला तत्व है परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व, परमात्मा को श्रद्धा से, समर्पितता से, 4 ऐसे श्रद्धा, समर्पण, उसके बाद स्वीकार, है ना, और चौथा भी है शायद, श्रद्धा, समर्पितता, स्वीकार और समर्पण। ये 4 स ऐसे हैं जो आपको, अगर आपने अपने स्वभाव में लाए ना, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये 4 स लाए ना, इसके संस्कार अगर आपने बनाए ना, तो आप किसी भी लड़ाई को एक ऐसी ताकत से ही जीत सकते हो जो हम कभी सोच भी नहीं पाते।
कि इस ताकत से मुझे इतनी ज्यादा शक्ति मिली, क्योंकि परमात्मा तत्व अदृश्य तत्व है। उसमें भी दो चीज आएगी, इनविजिबल, विजिबल। इनविजिबल है वो आपके भाव है, वो आपके अंदर भरी हुई उनके प्रति श्रद्धा है, समर्पितता है, समर्पण है, श्रद्धा है, आपका स्वीकार भाव। और विजिबल है वो उनकी आकृति है, उनकी फोटो, उनकी फ्रेम, उनकी मूर्ति, पूजा। आप उसको ढकोसला नहीं समझोगे। आज के बच्चे, आजकल के बच्चे यही कहते हैं कि ये सब में हम नहीं मानते। अरे आप क्या नहीं मान रहे? आप किसी भी तत्व के दो चीज को, पहलू को आप कैसे नकार सकते हो? नॉर्मल खाना वो विजिबल है, और भूख जो अंदर से लगी है वो इनविजिबल। बस ऐसे ही परमात्मा की मूर्ति, उनके फोटो, उनकी पूजा पाठ, वो सारा विजिबल है। और इनविजिबल क्या है? वो आपकी श्रद्धा है। अगर दोनों चीज इकट्ठी नहीं होगी ना, खाना और आपकी भूख दोनों इकट्ठी नहीं हुई ना, तो किसी का पेट नहीं भर सकता। अगर भूख लग रही है तो मुंह में खाना डालना पड़ता है, विजिबल बनाना पड़ता है। ऐसे ही अगर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है तो उनकी पूजा करनी पड़ती, मूर्ति के रूप में चाहिए। जैसे माता पिता के प्रति हमें मान है ना, हमें उनकी याद आती, अगर नहीं होते तो बहुत याद आती। तो वो आपके इनविजिबल, आपकी श्रद्धा, आपके भाव हो गए, लेकिन विजिबल भी थे तभी इनविजिबल आया। अगर माता पिता विजिबल ही नहीं होते तो आपको उनके प्रति श्रद्धा या प्रेम कैसे जागता? इसीलिए कोई भी चीज विजिबल भी है, इनविजिबल। तो किसी भी श्रद्धा, अध्यात्म, पूजा पाठ को अगर कोई कहे कि ये सारी चीज ढकोसला है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये साइंटिफिकली नहीं है, उसको समझाओ आप कि दुनिया में हर चीज, साइंस भी ये दो चीज प्रूव करती है कि जिंदा इंसान के अंदर कुछ है जो उसके मरने के बाद शरीर में नहीं रहता। तो वो जो जिंदा इंसान के अंदर जो है ना, वही इनविजिबल, और जो उसका शरीर है वो विजिबल। तो यही चीज हम इस गुरु पूर्णिमा के दिन भी इस चीज को याद करेंगे कि परमात्मा तत्व और उसका दूसरा तत्व है गुरु तत्व। क्योंकि गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो आपके और परमात्मा के बीच की कड़ी है। अगर मैंने किसी को गुरु माना है, मैंने किसी के प्रति समर्पण किया है, मेरे अंदर उनका स्वीकार है, तो परमात्मा और गुरु, परमात्मा को बताने वाले गुरु होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। परमात्मा को समझाने वाला, परमात्मा